सुभाष चंद्र बहेरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, ईमानदार करदाता को पहली बार 6 साल पहले उसका ईमानदारी का धन्यवाद मिलने लगा। जब से मोदी जी की सरकार आई है, ज़बरदस्ती जो ईमानदार करदाता को हरेसमेंट करते थे, उनकी सेफ गार्ड के लिए कानूनी प्रोविज़न भी आए हैं और दूसरी कार्रवाई भी हुई है। तो इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक और बधाई कि इस कोरोना काल में जहाँ एकदम आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी, उसके बावजूद जो आपने बजट पेश किया, इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया। इस फाइनेंस बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो स्थिति है, और आपने इस फाइनेंस बिल को 3 हिसाब से देख सकते हैं। एक जो करों में इंसेंटिव दिया, एक जो करदाता को दिक्कत आ रही उसमें चेंज किया, इंसेंटिव दिया, चेंज किया, और कुछ टैक्स बेस कैसे बढ़े इसके बारे में भी आपने कुछ प्रावधान किए। सभापति महोदय, मैं फाइनेंस बिल के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए 2-4 मिनट अगर ज़्यादा भी बोल जाऊँ तो कृपया। नहीं जी, 2-4 मिनट ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि बोलने वालों की संख्या मेरे पास है और समय से मंत्री जी को जवाब देना है। तो जो समय है उस पर ही बोलिए। अब टैक्स इंसेंटिव में, तो टैक्स इंसेंटिव के साथ साथ ऐसा भी कि इस खराब समय में डिमांड बढ़े, जैसे यह वित्त मंत्री जी की सोच है कि जो LTC टैक्सेबल होती जो कैश लेता है, अगर वो किसी 12% टैक्स के आइटम में खर्च कर देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बहुत बड़ा बेनिफिट जो एम्प्लॉयज़ को, जिनको LTC मिलती थी, जो कैश में लेते थे और जिनका टैक्स लगता था, उनको छूट दी गई। उसके साथ साथ अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के काफ़ी दिक्कतें आ रही है, तो बैंकिंग कंपनी में जो कन्वर्ट होना चाहते हैं RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से, तो उनके ऊपर जो टैक्स का इम्पैक्ट है वो न्यूट्रल किया गया। यह बहुत बड़ा रिलीफ इन बैंकिंग कंपनियों को दिया गया। ऐसा जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है, सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के जो उनके भी जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उसमें भी यही प्रावधान दिया गया। सभापति महोदय, पिछला पूरा साल कोरोना की वजह से खराब हो गया था, तो जितने भी टैक्स बेनिफिट्स के जो प्रावधान थे, जो 31 मार्च 2021 को ख़त्म होने वाले थे, अधिकतर प्रावधानों को माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने फाइनेंस बिल में 31 मार्च 2022 तक कर दिया। इसके लिए भी बहुत बहुत आभार माननीय वित्त मंत्री जी का। और जो दिक्कतें टैक्स पेयर को आ रही थी, अभी कोरोना काल की वजह से प्रॉपर्टी के भाव काफ़ी कम हुए। जो मकान का खरीदने वाला 2 करोड़ रुपए के मकान तक का, अब प्रॉपर्टी के भाव तो कम हुए, लेकिन जो सर्किल रेट है, जिसके हिसाब से इनकम टैक्स का असेसमेंट होता है कंपनियों का, वो बेचती भले किसी भी रेट पे हो, लेकिन उसमें जो कंसीडरेशन जो माना जाता है वो वहाँ की सर्किल रेट के हिसाब से माना जाता है। सर्किल रेट, DLC, जो भी वहाँ उसकी भाषा में बोला जाए। तो इसमें अभी प्रावधान लाए गए हैं कि 2 करोड़ तक का जो भी हाउसिंग मकान है, कोई भी अगर खरीद रहा है, बेचने वाले अगर वो जो सर्किल रेट है उससे 20% कम पे भी बेच रहा है, तो उसी 20% कम वाली रेट को माना जाएगा, न कि सर्किल रेट को माना जाएगा। और इसके कारण जो बड़े जो खरीदने वाले हैं, मकान के छोटे छोटे खरीदने वाले, जो बड़े बड़े बेचने वाले हैं, उनको एक बहुत बड़ा कि वास्तव में जिस प्राइस पे वो बेच रहे हैं उसी पे उनका इनकम टैक्स का गणना होगी, न कि सर्किल रेट के हिसाब। तो एक बहुत बड़ा जो है रिलीफ माननीय वित्त मंत्री जी ने इस फाइनेंस बिल में दिया। अभी तो 2 मिनट हुए हैं। आगे मैं एक चीज़ और जो आपको बताना चाहता हूँ, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने उन सब TDS के लिए जिनकी 50,000 रुपये से ज़्यादा TDS कटता है, और अगर वो टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो TDS की रेट डबल कर दी। तो यह एक बहुत अच्छा प्रावधान
किया है ताकि कम से कम सब टैक्स तो भरें। एक चीज़ और दो चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक तो मेरे को ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उसकी तरफ से कोई आया लेटर, तो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को दे दूंगा अभी। और दूसरा, जीएसटी में जो प्रॉब्लम आ रही है मैडम, जीएसटी की जो प्रॉब्लम है कि किसी करदाता ने गलती से कोई क्रेडिट ले लिया और उसके आईटीसी क्रेडिट वैसे ही पड़ा हुआ है और उसका कोई यूटिलाइज नहीं किया, तो अभी जीएसटी में प्रावधान है, उसने गलत एंट्री करते ही उसके साथ 24% की टैक्स की पेनल्टी हो जाती है, जबकि उसने न तो उसको यूज किया है न कई काम में लिया। तो कम से कम जिसने यूज किया उनके ऊपर पेनल्टी लगे वहाँ तो ठीक है, लेकिन कोई गलती कर दे थोड़ी टेक्निकल गलती की वजह, तो उसको ज़रूर इसमें देखना चाहिए। दूसरा, एक जो अभी आ रहा बार बार पेपर्स में आ रहा, मैं माननीय वित्त मंत्री से भी मिला था कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ख़त्म करने की बात चल रही है कि भाई इनपुट पे और आउटपुट पे सेम ड्यूटी रहे। तो इसमें ख़त्म करने से पहले या नई रेट तय करने से पहले जितने भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, जो भी एसोसिएशन है जो भी है, उनसे ज़रूर चर्चा की जाए। आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सहमति से ये पेपर जो आया वो मंत्री जी बोले।